अक्षय जी अनम्यूट कीजिए। कैसा फील हो रहा है रेकी प्रैक्टिस करने के बाद? अनम्यूट कीजिए अक्षय जी। Can I say something, sir? हाँ जी सर। यस। Shall I say? यस मोनिका जी। I don't know why my hands have become heavy, but I couldn't even hold them for like 3 minutes. They were so ओके। heavy. Okay, so no problem because there must be some blockages in your hands, so that's being released with Reiki. So that is Okay. perfectly all right. जब भी आप हीलिंग करेंगे, आपको जितने ज्यादा आपके बॉडी में टॉक्सिन्स हैं, उतने ज्यादा आपको डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस आएंगे, बिकॉज रेकी बहुत ही डीपर लेयर्स में जाके और टॉक्सिन्स को सरफेस आउट करती है। तो Okay. आपको हेवीनेस फील हो सकते हैं बॉडी के किसी पार्ट में, आपको पेन्स आ सकते हैं, इंटेंस पेन हो सकता है किसी बॉडी पार्ट में, है ना। तो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस आपको आएंगे, तो बिल्कुल भी उससे परेशान नहीं होना है। आपको सिर्फ आराम से रेकी करते जाना है। आप जैसे जैसे करते जाएंगे रेकी, आपको थोड़े ही टाइम में वो सारी चीजें रिलीज हो जाएंगी। आप बहुत लाइट फील करेंगे, पेन फ्री फील करेंगे, आपको बहुत हल्का फील होगा, अच्छा लगेगा, है ना। तो वो अच्छा Thank है you. कि आपको ऐसा फील हो रहा है। वेरी Okay. नाइस। Thank you. जी। अक्षय जी बताइए। हाँ जी सर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मुझे। जी। जैसे जैसे पॉइंट्स पे जा रहे थे, उन पॉइंट्स पे बहुत फील हो रही थी। हैंड से भी बहुत हीट निकल रही थी, तो पूरी बॉडी में काफी वार्म फील हो रहा था। सेम वाह। फीलिंग जब शक्तिपात ले रहा था, तभी भी ऐसे लग रहा था कि पूरी बॉडी के सराउंडिंग में बहुत हीट प्रेजेंट है। जैसे अभी तो ठंड का मौसम है, बट ऐसा लग रहा था कि बहुत ही ज्यादा हीट है। अभी भी ऐसी बहुत पूरी हीट बॉडी है। से हीट ही रेडिएट हो रही है। हाँ जी। हाँ। वेरी नाइस। तो बहुत अच्छा, अभी माइंड हल्का लग रहा है। जी जी, बिल्कुल। हल्का लग रहा है, रिलैक्स है बहुत बॉडी अच्छा। से। रिलैक्स लग रहा है, एक बैलेंस फील हो रहा होगा भीतर से, है ना। जी। बहुत अच्छा। वेरी नाइस, थैंक यू। अनीता जी अनम्यूट कीजिए, आपको कैसा फील हुआ? जी अनीता जी। अच्छा लग रहा है। सिर में वाइब्रेशन हो रखी है, थोड़ा थोड़ा पेन होने लग गया। सिर में वाइब्रेशन और पेन हुआ। हाँ जी। ओके, बहुत अच्छा। तो सिर में आपको ज्यादा रेकी देने की जरूरत है, क्योंकि वहां पे ज्यादा ब्लॉकेजेस हैं, इसलिए वो फील हो रहा है। जैसे जैसे आप फीलिंग देंगे, वो वाइब्रेशंस कम होते जाएंगे, जैसे जैसे आपका सिर अच्छा होता जाएगा, जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो क्लियर होते जाएंगे। बहुत अच्छा, अभी अच्छा लग रहा है। हाँ जी। बहुत अच्छा, थैंक यू। सुरेंद्र जी अनम्यूट कीजिए, आपको कैसा फील हो रहा है? नाइस। वेरी नाइस। गुड। श्रुति जी अनम्यूट कीजिए, आपको कैसा फील हो रहा है? सर अच्छा लगता है, और मेरी तो पूरी बॉडी वाइब्रेट करती है और मूव करती है, और राइट साइड मूव हो जाता है पूरा। जो सर है पूरा राइट साइड मूव हो जाता है, और जब ओके। क्राउन चक्रा पे देखते हैं तो लेफ्ट साइड मूवमेंट्स आती है। ओके। पूरी वेरी बॉडी मूव नाइस। करती है। पूरी बॉडी मूव करती है, तो इंटेंस एनर्जी का फ्लो हो रहा है, इसलिए बॉडी मूव कर रही है। अभी अच्छा लग रहा है पहले से। Yes, बहुत अच्छा। गुड। राजीव जी आपको कैसा फील हो रहा है? अनम्यूट कीजिए। So I'm feeling very light as वेरी usual. लाइट एज यूजुअल, वंडरफुल, Yeah. वेरी लाइट। गुड गुड, वेरी नाइस। आरती जी अनम्यूट कीजिए, आपको कैसा फील हुआ? नमस्ते। जब जी। मैं रेकी कर रही थी, उस वक्त मेरे दोनों हाथों से बहुत सारा एनर्जी फ्लो हो रहा है, इसका मुझे एहसास हो रहा था। पर ओके। उसके बाद से मेरे सर में बहुत भारीपन आ गया है, और अभी ओके। पूरा शरीर वाइब्रेट हो रहा है, पर सर बहुत पूरा भारी है। सर भारी है, तो इसका मतलब कि सर में कुछ ब्लॉकेज है, तो आपको ज्यादा टाइम वहां पे हीलिंग देने की जरूरत है। तो वो रिलीज हो जाएगा, फिर सिर आपका हल्का फील होगा, भारी नहीं लगेगा, है ना। वो सब सरफेस पे आ रहे हैं सारे नेगेटिविटीज। बहुत अच्छा। Very nice.
पूनम जी अनम्यूट कीजिए, आपको कैसा फील हुआ? जी अनम्यूट कीजिए पूनम जी। यस सर। सर आवाज आ रही है? जी हाँ बोलिए। सर एक कामनेस फील हो रहा है। कामनेस फील हो रहा है। हाँ, और लेकिन थोड़ा वंडरफुल। सा ये जो अपने टेम्पल्स एरिया है, ये थोड़ा सा हैवीनेस इसमें लग रहा है। हाँ। और सर ओके। वाइल डूइंग रेकी, वाइल प्रैक्टिसिंग दिस, ऐसा लग रहा था जैसे अपने पाम्स में से कुछ ऐसे जैसे हार्ट बीट होता है ना, वैसे बीटिंग जैसा कुछ लग रहा था। यस, फिटिंग सर ये जैसा लग डेली रहा था। रहता है, ये डेली फीलिंग रहता है व्हेन आई डू प्रैक्टिस ना डेली, तो ये रहता है कि ऐसे कुछ हाँ, बीटिंग चल रहा है। बीटिंग चल रहा है तो बहुत अच्छा है। और क्योंकि आपको आइज तो में ऐसे मतलब प्रॉब्लम ऐसे है, मतलब ऐसे। हाँ, तो इसलिए आपको टेम्पल्स में हैवीनेस वो फील हुआ, है ना? Okay. तो ज्यादा से ज्यादा हीलिंग देना है वहां पे जहाँ भी आपको ज्यादा वाइब्रेशंस फील हो रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको वहाँ ज्यादा हीलिंग देने की जरूरत है। जहाँ भी आपको हैवीनेस फील हो रही है या ज्यादा आपको पेन फील हो रहा है, वहां पे ज्यादा हीलिंग देने की जरूरत है ना? तो वहाँ ज्यादा टाइम दिया कीजिए। बहुत अच्छा। सर 1 सेकेंड सर, ये जो एनर्जी फ्लो होता है ये मतलब जो एक्सपीरियंस हो रहा है पाम से कुछ ऐसे रिलीज हो रहा है, तो ऐसे बीटिंग फॉर्म में भी एक्सपीरियंस होता है क्या ऐसे बिल्कुल, कुछ? बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपको आ सकते हैं पाम्स में, बिकॉज हमारे पाम्स में क्या होता है कि चक्रास होते हैं, माइनर चक्रास होते हैं हमारे पाम्स में। वो हम्म। चक्रास एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं। तो जब हम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे टच करके और रेकी देते हैं, तो उन उस एनर्जी के और हमारे उस पर्टिकुलर पार्ट के बीच में जो रिएक्शन होता है, उसके हम्म। अकॉर्डिंगली डिफरेंट सेंसेशंस आपके हाथों में आते हैं, जिसमें बीटिंग होना, गुदगुदी फील होना, वाइब्रेशन फील होना, पिंचिंग एक्सपीरियंस होना, ज्यादा गर्म फील होना, ज्यादा ठंडा फील होना, बहुत तरह के एक्सपीरियंसेस आपको आते हैं। तो वो एनर्जी के फ्लो की वजह से आते हैं, एज पर सिचुएशन कंडीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट। तो हमें हम्म। जस्ट उन सेंसेशंस को एंजॉय करना है और करते जाना है, और जैसे जैसे हम ठीक होते जाते हैं, वैसे वैसे वो सेंसेशन गायब होते जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो धीरे धीरे आपके सेंसेशंस हाथों के कम होते जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि एनर्जी फ्लो होना बंद हो गई है, इसका मतलब ये है कि आप ठीक होते जा रहे हैं, आप स्वस्थ होते जा रहे हैं। क्योंकि एनर्जी जब फ्री फ्लो करेगी, तो फिर आपको वो ज्यादा कुछ एक्सपीरियंसेस हाथों में नहीं आएंगे। ज्यादा एक्सपीरियंस तब आते हैं जब ज्यादा ब्लॉकेज किसी पार्ट में होता है ना? ओके, गुड। सुनीता जी अनम्यूट कीजिए, आपको कैसा फील हुआ? नमस्ते सर। जी नमस्ते। हेलो। जी बोलिए। सर बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत शांति फील होती है। लेकिन सर मेरे साथ कई बार ऐसा होता है कि रेकी ऑफ होने के बाद भी मेरे हाथों में से ऐसा लगता है कि रेकी फ्लो हो रही है, अभी भी झंझनाहट होती है, ऐसा फील होता हाँ है। तो ऐसा क्यों होता है कि रेकी ऑफ हाँ भी हो चुकी होती है? हाँ, कई बार क्या होता है कि हम जब हीलिंग कर लेते हैं, हीलिंग करके हमने फिनिश कर दिया, बट वो एनर्जी जो हमने दिया है, वो एनर्जी अंदर काम करती रहती है अगले 24 से 48 घंटों तक। तो वो हमें डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में सेंसेशंस फील हो सकते हैं। तो उसे होने देना है, जो भी हो रहा है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अच्छा है, इसका मतलब कि वहाँ पे काम चल रहा है अभी, है ना? तो अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं जी है सर। सर। ओके, वेरी नाइस। ओके, मोनिका जी का हो गया। अ, प्रिया जी अनम्यूट कीजिए, आपको कैसा फील हुआ? जी क्योंकि मैं बहुत दिन की बात कर रही आज का सेशन के लिए थैंक यू, क्योंकि मैं बहुत समय से सोच रही थी कि फर्स्ट डिग्री बैठनी हो, और वो अपॉर्चुनिटी आज मिल गया, और आज जो किया वो मुझे बहुत अच्छा लगा, एनर्जी को फील किया, और हाथ में भी बहुत अच्छी एनर्जी आ रही थी, वार्मथ, और अभी बहुत अच्छा लग रहा है, इस पूरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा, वेरी नाइस, थैंक यू। थैंक यू। जी सुमन जी अनम्यूट कीजिए, आपको कैसा फील हुआ? हेलो सर। जी हाँ सर, बहुत बढ़िया रहा मेरे लिए तो एक्चुअली सारा दिन मेरी काफ़ी हार्ड वर्किंग थी शॉप पे मेरी। हाँ। तो ओके। उस वजह से अभी मैंने थोड़ा सा लिया है तो मुझे काफ़ी रिलीफ हुआ है। एक्चुअली मेरी कुछ जी हेल्थ प्रॉब्लम भी चल रही है, तो उससे हाँ मुझे हाँ, काफ़ी मैंने कभी अच्छा से फील हुआ मुझे काफ़ी। हाई अच्छा एनर्जी फील की वजह हुआ। से मैं काफ़ी रिलैक्स फील कर रहा हूँ सर।
रिलैक्स फील कर रहे हैं। बहुत अच्छा, थैंक यू। रिंकेश जी अनम्यूट कीजिए, कैसा फील हुआ आपको? नमन गुरुदेव। जी नमस्ते। बहुत ही अच्छा फील हुआ। वैसे रेकी से तो मैं बहुत ही बचपन से जुड़ा हुआ हूँ। जी। मेरी 15 साल की रेकी स्टार्ट सीखना, तब से लेके हाँ, आज तक यानी शायद 25-26 साल हो चुके हैं। बहुत रेकी अच्छा। यानी मैं, और मैं यानी रेकी वैसे ही मैं समझता हूँ। वंडरफुल, वंडरफुल। तो रेकी तो मेरा एक दूसरा ही नाम बोल दो तो भी चले, क्योंकि यस। इतना लगाव है रेकी से, इतना मैंने कि मैं जो सोचूं वो होने लगता था। हाँ, और उस दौरान यानी 17-18 साल की उम्र में ही मैंने बहुत सारे लोगों को रेकी हीलिंग से बहुत सारे अच्छे अच्छे फायदे दिलाए थे। यानी उन लोगों का गुड। हीलिंग किया था और लोगों को सिखाया भी था। तो ये हाँ, एक वेरी नाइस। गॉड ब्लेसिंग है। अ, बहुत ही लगाव है मुझे, बहुत ही प्रेम है रेकी पे। जी, और बिल्कुल। आज आपका भी बहुत 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 शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने जी, मुझे अलाउ किया आपके ये रेकी सेशंस में। तो दिल से धन्यवाद आपको भी, और ऐसे ही कृपा जी, दृष्टि हम थैंक यू। सब पे बनाए रहिए गुरुदेव। बहुत बहुत आत्मा नमन जी, आपको। थैंक यू। थैंक यू सो वेरी वेरी मच। नाइस, थैंक यू, थैंक यू। जी। आ, पवन जी अनम्यूट कीजिए, आपको कैसा फील हुआ? प्रणाम सर। जी प्रणाम। सर मीन्स अभी नॉर्मल एकदम, लाइक जैसे जब से मैंने फर्स्ट लेवल देन स्लोली मैंने सेकंड करूँगा सर, एकदम रूटीन हो गया है अभी लास्ट टू हाँ, रूटीन हो ऑलमोस्ट टू गया एंड है, हाफ हो गुड। गया। हाँ, लाइक बहुत ब्रीदिंग अच्छा। जैसे जरूरी है, लाइक रेकिया हैव टू डू डेली। यस, ये है रेकी एनर्जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मीन्स तो पार्ट हो ऑफ लाइफ जाता हो है। गया। यस यस, पार्ट यस। ऑफ लाइफ हो गया है अभी वो। हाँ, डेली जब हम प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, चाहे थोड़ी देर ही क्यों ना करें, तो यस फिर यस। रेकी हमारे हमारा ही एक हिस्सा बन जाती है। फिर रेकी के बिना काम नहीं चलता है, खाना के बिना एक बार चल जाएगा, रेकी के बिना काम नहीं चलता है। एग्जैक्टली तो सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और गुड। सबसे बड़ा ये है कि जो बिलीफ और वो सब चीज है ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई मीन्स, स्ट्रांग हो मतलब गई। यस, यस। मतलब जो ट्रस्ट और वो होता है ना, वो एकदम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्रणाम सर। जी प्रणाम। प्रणाम। राजीव कीजिए। जी, लगता है राजीव जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। जी बोलिए राजीव जी, बोलिए। जी सर, आ रही है आवाज आपकी। हाँ बोलिए, कैसा फील हुआ? सर बिल्कुल लाइट फील हुआ था। रेकी जो जब मैंने स्टार्ट किया था उससे पहले तो मुझे रेकी की एबीसीडी भी नहीं पता थी। अ, हाँ। जब मैंने रेकी स्टार्ट की संडे को, जब मैंने आपसे शक्ति बात किया, उसके बाद तो ऐसा फील होता है कि ये रेकी के बिना हमारी लाइफ ही नहीं है ना। यस। और जो लोग राइट। मिस कर रहे हैं इस अपॉर्चुनिटी को, इस मौके को, तो आई थिंक उनको ही जल्दी से जल्दी रेकी को ज्वाइन करना चाहिए, ताकि लाइफ की सारी प्रॉब्लम यस, सारी से है ना सेटल डाउन हो। तो मुझे बिल्कुल। बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं रेकी से जुड़ चुका हूँ। शायद आपकी कृपा हो या हमारे भगवान की कृपा हो, जिससे कि मुझे रेकी मिली। थैंक यू जी, वेरी मच सर। बहुत अच्छा, थैंक यू। बहुत अच्छा। ओके। वीवो 2018 एक बार वीडियो ऑन कीजिए। वीवो 18। सर मैं पूजा हूँ, पूजा कसालकर फ्रॉम पुणे। हाँ सर पूजा मेरा जी। हाँ सर, नमस्ते सर।
आई जस्ट जी ज्वाइन, अभी नमस्ते। मैंने मैसेज देखा। हाँ सॉरी सर। आपने लेट ज्वाइन किया, कोई बात यस सर। नहीं, चलेगा। और ओके। सर मेरा कैमरा आई डोंट नो क्यों नहीं ऑन हो रहा है। आई ट्राइड ओके बट कोई बात नहीं, इट्स नॉट गेटिंग ऑन। ओके। कोई बात बेटी की 12th की नहीं। एग्जाम चालू है। वी आर कैसे जा ब्लेसिंग रहे हैं सर। एग्जाम्स? 3 पेपर हो गए सर। और हाँ 3 है। तो 23rd ऑफ मार्च तक तो चालू ही है। तो 3 तो ओके, गए हैं, बेटर गए हैं। अब मार्क्स बेटर देखते हैं है। क्या मिलेंगे कैसे। गुड, बहुत अच्छा, अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो यस जाएगा। सर, थैंक यू सर। जी, थैंक यू। ओके, सो चलिए, क्या होता है कि अ, आपने देखा अभी, आपने प्रैक्टिस किया जो रेकी, वो मुझे लगता है हार्डली मैंने 10 मिनट्स आपको प्रैक्टिस कराया, उससे ज्यादा नहीं कराया। और इस 10 मिनट्स के प्रैक्टिस के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह आपका जो माइंड है वो एकदम पीसफुल हो गया। आप अंदर से एक बैलेंस फील करना शुरू कर दिया आपने, हल्कापन आना शुरू हो गया। तो ये सारी चीजें जस्ट आपको 10 मिनट्स में फील होना शुरू हो गई, है ना। तो अगर आप डेली करना शुरू करेंगे रेकी, तो फिर आप सोचिए कि कितना ज्यादा आपको फायदा होगा आपके, क्योंकि जितना हम रेकी करते हैं हमारा पूरा सिस्टम अंदर से एक बैलेंस होना शुरू हो जाता है, एक गहराई आपके भीतर आती है, एक शांति आपके भीतर उतरना शुरू करती है। तो नॉर्मली क्या होता है कि लोगों को स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है, डिप्रेशन होता है, तो वो क्या करते हैं, वो भागने की कोशिश करते हैं। यानी कि कोई जाएगा, वो सिगरेट के कश लगाएगा कि सिगरेट पीने से टेंशन रिलीज हो जाता है। कोई जाएगा वो पैक लगाएगा, उससे रिलीज हो जाता है ना। कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई जम के दबा के खाना खाएगा, नॉन वेज ये वो है ना, जो भी चीजें उल्टी सीधी हो सकती हैं वो सारी चीजें खाएगा, है ना। तो ये क्या है कि हम भागने की कोशिश करते हैं अपने प्रॉब्लम से, कि हम उस प्रॉब्लम को, अगर हमें उदासी फील हो रही है, हमें सैडनेस फील हो रही है, हमें डिप्रेशन फील हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि कैसे अपने ध्यान को भटका लें इससे, अपने ध्यान को इससे दूर लेके चले जाएं, बस हमारा इस चीज के ऊपर फोकस रहता है। लेकिन दैट इज नॉट द सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन नहीं है। आपको थोड़ी देर के लिए रिलीफ फील होगा क्योंकि आपने माइंड को डेविएट कर दिया। आपने, अगर ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक कर लिया आपने, आपका माइंड थोड़ी देर के लिए नम हो गया, आपको एक अलग दुनिया में चले गए, थोड़ी देर का सारा खेल है। और उसके बाद फिर जब माइंड नॉर्मल होगा, अगेन सेम डिप्रेशन, सेम सैडनेस, सेम स्ट्रेस। तो आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हुआ। कोई होता है, अच्छा स्ट्रेस हुआ तो फोन में लग गए, टीवी में लग गए, या किसी और चीज में लग गए। सो दिस इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी परमानेंट सॉल्यूशन। आपको उस प्रॉब्लम में, जब भी आप नेगेटिव फील कर रहे हैं, आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं, आप डिप्रेस फील कर रहे हैं, तो जो इमोशनल चार्जेस क्रिएट हुए हैं, जब भी आप कोई इमोशन फील करते हैं, तो उससे कुछ इमोशनल चार्जेस क्रिएट होते हैं, और वो इमोशनल चार्जेस आपके बॉडी में डिफरेंट प्लेसेस पे स्टोर हो जाते हैं। तो आप कुछ भी डेविएट कीजिए अपने माइंड को, उससे ये स्टोर्ड इमोशनल चार्जेस रिलीज नहीं होते हैं, वो वहीं के वहीं बने रहते हैं, और इसलिए आपकी प्रॉब्लम भी बनी रहती है, कंटिन्यू होती है। तो आपको क्या करना है, अब क्योंकि आप रेकी चैनल बन चुके हैं, जब आप अपने आप को डिफरेंट पॉइंट्स पे रेकी देंगे, तो क्या होता है, ये जो इमोशनल चार्जेस स्टोर्ड हुए हैं, आपके हस्बैंड ने आपको कुछ बोल दिया, आपको बुरा लग गया, आपके वाइफ ने कुछ बोल दिया, आपको बुरा लग गया, बच्चे ने आपकी बात नहीं मानी, उससे आप हर्ट हो गए, है ना। तो डिफरेंट टाइप्स के, आप ऑफिस गए, आपके बॉस ने कुछ सुना दिया, आप हाउस वाइफ है, आपकी सास ने कुछ सुना दिया। सबके लाइफ में एक दो लोग तो हैं ऐसे बैठे हुए, ईश्वर ने छोड़ रखा हुआ है सबकी लाइफ में, कि ओके, तुम कैसे शांति से ना रह सको उसके लिए ये इंसान, वो ड्यूटी मिल गई है उसको। तो आपकी शांति भंग करने के लिए किसी ना किसी को दिया गया है आपकी लाइफ में। आपको करना क्या है, आपको, रेकी आपके पास है, आप डेली अपने आप को रेकी देना शुरू कीजिए। जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं, जब भी आप टेंशन में होते हैं, अपने आप को, चक्रास को रेकी दीजिए।
जैसे ही आप रेकी देंगे, ये जो भी स्टोर्ड इमोशनल चार्जेस हैं, ये रिलीज हो जाएंगे। और जैसे ये रिलीज हो जाएंगे, आप मेंटली पीसफुलनेस का अनुभव करेंगे, रिलैक्स फील करेंगे, सारा स्ट्रेस गायब हो जाएगा, और एक नई पॉजिटिविटी आपके भीतर आ जाएगी, एक नई पॉजिटिव ऑरा क्रिएट हो जाएगी आपके भीतर। उससे क्या हुआ, आपका एक तो माइंड अच्छा हो गया, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि आप दूसरों को चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर कोई गुस्से वाला इंसान है, वो गुस्से वाला ही बना रहेगा। जिस इंसान का नेचर शांत है, वो शांत ही बना रहेगा। किसी का नेचर आप चेंज नहीं कर सकते हैं। जिसका क्रिटिसिज्म का नेचर है, वो क्रिटिसाइज ही करता रहेगा, अपने घर के लोगों की, सोसाइटी की, सरकार की, सब चीज की, है ना। तो हर इंसान का एक डिफरेंट नेचर है। आप किसी के नेचर को चेंज नहीं कर सकते हैं। और अगर आप ये चेंज करने के पीछे भागेंगे, तो फिर आप सिर्फ अपनी लाइफ ही स्पॉइल करेंगे और कुछ नहीं। आप अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ का जो समय है, एक ड्यूरेशन है, वो आप लूज करेंगे, है ना। एक आपको एक लाइन में बताऊंगा कि एक फकीर ने कुछ इस तरह जिंदगी की मिसाल दी। एक फकीर ने कुछ इस तरह जिंदगी की मिसाल दी, मुट्ठी में ली धूल और हवा में उछाल दी। दिस इज लाइफ। लाइफ ऐसा ही है। हर मिनट, हर सेकंड आपकी लाइफ खत्म हो रही है। आप बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं, आप खत्म होने की तरफ, इस बॉडी को छोड़ने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अपनी लाइफ को वेस्ट मत कीजिए, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, अपनी लाइफ को यूटिलाइज कीजिए। आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए हर मिनट को, हर सेकंड को आप यूटिलाइज कीजिए। किसी भी दूसरे इंसान के लिए, किसी भी दूसरे सिचुएशन के लिए जो कि अनकंफर्टेबल है, उसके लिए अपना कीमती जो समय है, जो लाइफ है, उसको वेस्ट ना करें। आप अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए अपने आप में। आप घूमने फिरने चले जाएंगे, परेशान होने के बाद आप पब चले जाएंगे, आप दोस्तों के साथ टाइम पास करेंगे, आप मोबाइल में अपना टाइम वेस्ट करेंगे। ये सब सिर्फ आपके टाइम का मिस यूटिलाइजेशन हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। आपके टाइम का सही यूटिलाइजेशन, बेस्ट यूटिलाइजेशन तब हो सकता है जब आप ये टाइम अपनी बॉडी को दें, अपने माइंड को दें, अपनी आत्मा को दें। और देखिए, इसके लिए बहुत ही अच्छा साधन है। तो आप अब ये टाइम निकालना है आपको अपने लिए। आपके पास हो सकता है आप दिन में 10 घंटे काम करते हो, आप बिजनेस करते हैं, आप 15 घंटे काम करते हो, 20 घंटे काम करते हो। हर इंसान आज के डेट में यही कहता है कि उसका टाइम नहीं है, बिजी है बहुत ज्यादा। तो हर इंसान को 24 आवर्स ही मिला हुआ है, एक सेकंड भी किसी इंसान को ज्यादा नहीं मिला हुआ है। नाउ इट इज योर चॉइस कि आप इस 24 आवर्स में कितना टाइम अपने लिए दे पाते हैं। ये इट इज ऑल अबाउट प्रायोरिटीज, इट इज नेवर अबाउट टाइम। आप प्रायोरिटी किस चीज को दे रहे हैं। आपके अंदर ये थॉट है कि मैं ज्यादा काम करूंगा तो ज्यादा अर्निंग आएगी, मैं अपने फैमिली को ज्यादा अच्छा एक जीवन दे पाऊंगा। लेकिन आप गलत हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप दिन में 15 घंटे काम कीजिए, आप 18 घंटे काम कीजिए, आप 20 घंटे काम कीजिए। आपके पास हो सकता है 20 घंटे काम करके पैसे ज्यादा आ जाते हों, लेकिन ये जो पैसे आएंगे, इस पैसे का यूटिलाइजेशन क्या है, आप इसको एंजॉय कैसे कर पाएंगे। क्योंकि ये जो कंटिन्यूसली आप एक मशीन बन चुके हैं, इससे क्या होगा, इससे आपकी बॉडी डिटोरेट होना शुरू हो जाएगी। आपकी बॉडी दुखी अनुभव करना शुरू कर देगी और बीमार होना शुरू कर देगी। आप डिजीजेस की चपेट में आना शुरू हो जाएंगे। फिर आप ज्यादा टाइम तक ये आपका चलेगा नहीं कि आप इतने घंटे काम कर रहे हैं, कितने दिन काम करेंगे। बॉडी आपकी जवाब दे देगी। फिर आप एक बार बीमार पड़ेंगे, आप एक हॉस्पिटल, फिर वहां से दूसरे हॉस्पिटल में रेफर किए जाएंगे, फिर तीसरे हॉस्पिटल में रेफर किए जाएंगे। आप ट्रैवल करते रहिए, हॉस्पिटलाइज होते रहिए एक बार में 1-1 महीने। तो फिर आप सोचिए कि आप अपने काम को कितना टाइम दे पाएंगे। अगर आप 1 महीने हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, तो आप कितना टाइम दे पाएंगे और कितना अर्निंग कर पाएंगे। अर्निंग करना तो छोड़िए, आपके पॉकेट से इतने पैसे निकलेंगे
कि उसका कोई हिसाब नहीं है। आपके 1 साल की कमाई आपको 2 महीने में पूरी की पूरी जीरो हो सकती है। इतने पैसे आप मेडिकल में दे सकते हैं। बहुत स्कोप है पैसे खर्च करने का मेडिकल में, है ना। आप जितना लुटा सके उतना लुटा सकते हैं। ठीक है। तो इसीलिए एक बहुत बड़े विद्वान ने कहा है कि अगर आज के डेट में आपके पास टाइम नहीं है अपनी बॉडी के लिए काम करने के लिए, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए। एक दिन ऐसा आएगा जब आप हॉस्पिटल में बेड पे पड़े रहेंगे और आपके पास 24 आवर्स सिर्फ अपने बॉडी के लिए होगा। तो नाउ इट इज योर चॉइस। आपको अभी रोज 1 घंटे अपने बॉडी को देना है, या फिर एक टाइम में जाके 24 घंटे अपने बॉडी को दिन रात देते रहना है। जो जो उपाय बताए वो करना शुरू कर देंगे उस स्टेज में जाने के बाद। आप, कोई बोलेगा हल्दी पीस के पी लो, कोई बोलेगा उस हकीम को दिखा लो, कोई बोलेगा झाड़ फूंक करवा लो। जो जो उपाय बता दे आप सारे करेंगे अपनी बॉडी को ठीक करने के लिए। तो द चॉइस इज योर्स। आपके पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, ये एक्सक्यूज देकर आप अपनी लाइफ को किसी भी तरह से अच्छा नहीं कर सकते हैं। लाइफ अच्छा सिर्फ एक तरीके से हो सकती है। आप अगर 10 घंटे काम करते हैं, आप 9 घंटे काम करना शुरू कीजिए, 1 घंटे उसमें से निकाल लीजिए और अपनी बॉडी को दे दीजिए। आप अगर 6 घंटे की नींद लेते हैं, 6 घंटे में से 1 घंटा निकाल दीजिए, 5 घंटे ही सोइए और 1 घंटे अपने बॉडी को दे दीजिए। आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ, आपकी 6 घंटे की नींद की जगह अगर आप 5 घंटे नींद दे रहे हैं, तो भी आप बीमार तो पड़ना दूर की बात है, आपकी जो बीमारियां हैं वो सारी गायब होती जाएंगी। आप पहले से ज्यादा स्वस्थ, पहले से ज्यादा एनर्जेटिक, पहले से ज्यादा हेल्दी होते जाएंगे। आप ज्यादा फ्रेश फील करेंगे, ज्यादा एक्टिव फील करेंगे। तो ये रेकी कुछ अलग ही चीज है। रेकी एक ऐसी चीज है जो कि आपको आपकी वर्क एफिशिएंसी को बहुत बढ़ा देती है, और आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारे आपके बॉडी का ही रिफ्लेक्शन है। आपकी बॉडी में जो सिस्टम है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। इस सिस्टम का ही रिफ्लेक्शन है आपकी लाइफ। तो आप इस बॉडी के ऊपर काम नहीं करके बाकी बाहर सारा हाथ पैर मारते रहते हैं, काम करते रहते हैं, वो करना छोड़िए और यहाँ कंसंट्रेट कीजिए। अगर आप, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप रोज थोड़ी देर अपनी बॉडी को टच करके रेकी कर देते हैं, सपोज 30 मिनट्स आप रेकी कर लेते हैं अपनी बॉडी को टच करके, और इसका जो नेक्स्ट हायर लेवल है कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेशन में आप जा सकते हैं। अगर आप रोज आधे घंटे कुंडलिनी शक्ति साधना कर लेते हैं, 24 घंटे में से 1 घंटे अगर इस तरह आप निकालते हैं, आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज होने से दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, दुनिया की कोई शक्ति आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। अगर आप रोज 30 मिनट्स अपनी बॉडी को रेकी दें और 30 मिनट्स कुंडलिनी साधना कर लें। अगर 1 घंटे कर सकें फिर तो बिल्कुल सोने पे सुहागा वाली बात है, फिर तो आगे ही आगे बढ़ना है। क्योंकि आपके कई जन्मों के कर्मास बर्न होते जाएंगे इन दोनों प्रैक्टिसेस के साथ। और आपकी लाइफ में रिलेशनशिप इश्यू हो, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हो, आपका कोर्ट केस खत्म नहीं हो रहा है, आपका जमीन फंसा हुआ है, आपका घर फंसा हुआ है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम्स हैं, वो सब क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। एनर्जी क्लियर करेगी अपने आप, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको रोज सिर्फ रेकी करना है और आगे चल के कुंडलिनी साधना सीख के कुंडलिनी साधना करनी है। बस ये दो प्रैक्टिस, सब कुछ चेंज हो जाएगा, है ना। तो इट इज ऑल अबाउट प्यूरिफाइंग योर होल सिस्टम। आपका ये जो सिस्टम इतना सोफिस्टिकेटेड मिला है, इसको कैसे और प्यूरिफाई कर सकते हैं, कैसे आपकी आत्मा के ब्लॉकेजेस को दूर कर सकते हैं, आपके सूक्ष्म शरीर के ब्लॉकेज को दूर कर सकते हैं, आपके एनर्जी बॉडी के ब्लॉकेजेस को दूर कर सकते हैं, मेंटल इमोशनल साइकोलॉजिकल ब्लॉकेजेस को दूर कर सकते हैं। आप जब रेकी करते हैं तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाती हैं, और इन सब के साथ ऑटोमेटिकली आपका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। नॉर्मली जो लोग भी रेकी सीखने आते हैं वो किसी न किसी एक पर्टिकुलर बीमारी को लेकर सीखने आते हैं। किसी को घुटनों में तकलीफ है, किसी को कमर में दर्द है, किसी को आर्थराइटिस है, किसी को डायबिटीज है, डिफरेंट बीमारियों की वजह से लोग रेकी सीखने आते हैं। बट जब वो रेकी करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे करके
उनकी पूरी लाइफ बदलनी शुरू हो जाती है। ये किसी एक बीमारी के लिए रेकी नहीं होती है कि आपको कोई बीमारी है तो आप रेकी सीखें, आप पेशेंट हैं तो आप रेकी सीखें। इट इज नॉट फॉर पेशेंट, हर इंसान के लिए रेकी रिक्वायर्ड है। क्योंकि आप रेकी करते हैं तो आपकी सिर्फ बीमारी ठीक नहीं होती है, आपकी पूरी लाइफ चेंज होती है। इसीलिए अगर अपनी लाइफ को कई गुना ज्यादा खूबसूरत बनाना चाहते हैं आप, तो हर दिन रेकी करना है। चाहे आपको अपना डेली रूटीन का कोई काम छोड़ना क्यों ना पड़ जाए, छोड़ दीजिए सारे काम। एक टाइम खाना आपको खाना खाना छोड़ना पड़े अगर, छोड़ दीजिए, वो टाइम में रेकी कर लीजिए, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। रेकी आपको हर चीज ला कर देगी, आपको हर तरह से स्वस्थ रखेगी। इसीलिए रेकी कभी नहीं छोड़ना है, आपको ऑलवेज करना है प्रैक्टिस, चाहे बाकी दुनिया के सारे काम आपको छोड़ देने पड़े। ठीक है जी। राजीव जी अनम्यूट कीजिए, क्या बोल रहे हैं आप? तो कुंडली जो साधना करनी होती है वो किस लेवल के बाद जी स्टार्ट होती है? हाँ, जो कुंडलिनी साधना है, ये इवन आप डायरेक्टली भी अटेंड कर सकते हैं बिना रेकी सीखे हुए भी। अगर आप रेकी लेवल 1 सीख लेते हैं तो और आपको अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाती है, क्योंकि आपको चक्रास और सब आइडिया हो जाता है। अदरवाइज इवन डायरेक्टली भी चाहे तो अटेंड किया जा सकता है कुंडलिनी को। और अभी तो आपने रेकी लेवल 1 सीख लिया है तो यू आर 100% एलिजिबल फॉर दैट। आप कभी भी सीख सकते हैं, जब भी नेक्स्ट वर्कशॉप हो आप ज्वाइन कर लीजिए, है ना? थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी। ओके, तो और बताइए, और क्या किसी को क्वेश्चंस आ रहे हैं? जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं आप पूछ सकते हैं।